तुमचं सरकार असताना त्यांना घरचा आहार देतात, तुम्ही त्यांच्याच विरोधात आंदोलनात बसला. अधिकारी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना घाबरवतायत आणि म्हणून मुलुंडची जनता संतापली आहे आणि उद्धव ठाकरे जे धारावीचे त्यांचे टक्के मोजण्यासाठी रस्त्यावर उतरू शकतात तर किरीट सोमय्या मुलुंडच्या लोकांसाठी रस्त्यावर निश्चित उतरणार. पार्टीने मला जबाबदारी दिली आहे, या जनतेने आमच्यावर विश्वास व्यक्त केला आहे. घोटाळा ठाकरे सरकारने केला आहे त्याचा हिशोब व्हायलाच हवा. स्वतःच्या सरकार विरोधात आंदोलन करायला विरोध उद्धव ठाकरे सरकारचा आहे. उद्धव ठाकरेंनी पैसे मोजले आहेत. 20,000 कोटी किती काय रेट द्यायचा कसा द्यायचा या सगळ्यावर जो एलओआय इश्यू झाला तो मार्च 2022 मध्ये झाला आहे. वर्क ऑर्डर मार्च 2022 मध्ये निघाली आहे. म्हणून उद्धव ठाकरेंचा हिशोब घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे साहेबांनी हिम्मत आणखीन थोडी दाखवावी असं आवाहन करतोय. बीजेपी को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके पहले भी कई दफा आंदोलन की गई है। आज भी जो है ये आंदोलन किए जाने का इशारा दिया गया था। उसके बाद आज सड़क पर नागरिक उतरे हैं। आप उतरे आज पुनः एक बार मुलुंड की जनता सड़क पर आई है। ये पीएपी यानी पाप उद्धव ठाकरे सरकार का है। कोविड के समय पर चोरडिया बिल्डर्स और शहीद पालवा इनको 20,000 करोड़ की लूट का लाइसेंस उद्धव ठाकरे जी ने दिया। धारावी प्रकल्प के बारे में उद्धव ठाकरे बोलते हैं तो जरा पीएपी प्रकल्प के बारे में बताओ ना। 20,000 करोड़ की लूट आपने मुंबई कर से लेके ये शाहिद पालवा और चोरडिया बिल्डर को दी। क्या आप उनको ब्याही बनाने वाले हो? आपके क्या उनके परिवारों के साथ संबंध जोड़ने वाले हो? कोविड के समय पर उद्धव ठाकरे सरकार उनके महापौर किशोरी पेडनेकर, उनके मंत्री रविंद्र वायकर, उनके सांसद नेता संजय राउत, ये सब कोविड के समय पर पैसे गिनते थे। कोविड की कमाई, किसी ने खिचड़ी की कमाई ली, किसी ने मृतदेह का कफन बेचा। उद्धव ठाकरे ने मुलुंड को 4,000 करोड़ में बेचा। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि सरकार आपकी है और एक तरफ आप आंदोलन कर रहे हैं पीएपी को बचाने के लिए। इनमें किन अधिकारियों उद्धव ठाकरे सरकार का ये घोटाला है और वो घोटाला अभी हमने एक्सपोज किया है। आप देख सकते हो ये चार्ट, ये चोरडिया बिल्डर के पास जो पैसा रहा है इंडिया बुल ने चोरा था उसका ये बेनामी है। मुंबई को लूटने के बाद में अभी ये चोरडिया बिल्डर पुणे लूटने चला है। पुणे में डीएस कुलकर्णी उन्होंने जो घोटाला किया अब उसकी प्रॉपर्टी बेनामी पद्धति से चोरडिया ले रहे हैं। और इसीलिए मेरा एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, ब्यूरोक्रेट आपको डरा रहे हैं। ये इकबाल चहल उद्धव ठाकरे की 20,000 करोड़ की चोरी में पार्टनर है और वो आपको डरा रहा है। घोटाला उन्होंने किया, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। धारावी का जो रीडेवलपमेंट है उसको लेकर बताया जा रहा है, उसको लेकर ये क्लेम किया जा रहा है कि अडानी जो है वो किसी के दवाई लगते हैं, इसकी वजह से उन्हें ये परियोजना दी जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ ये जो पीएपी का घोटाला है ये उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है इस तरीके से। अब उद्धव ठाकरे सरकार जवाब देना, क्यों नहीं जवाब दे रही है? बोलती बंद हो गई। अदानी का तो कब प्रकल्प होगा, क्या उसको क्या वो क्या ब्याही है क्या देवेंद्र फडणवीस को, दामाद है क्या? तो उद्धव ठाकरे भी आप जवाब दो। 20,000 करोड़ का लाइसेंस दे दिया, 2,000 करोड़ चले गए चोरडिया के बैंक अकाउंट में। तो क्या चोरडिया आपके ब्याही है? उनके घर के साथ आप घरेलू संबंध बनाने वाले हैं या शहीद बालवा के साथ में? उद्धव ठाकरे को जवाब देना ही पड़ेगा। आंदोलन के आगे की भूमिका क्या रहेगी? लगातार आज वापस गत रविवार को हमने प्रदर्शन किया, आज ठिया आंदोलन है और सप्ताह भर के अंदर शिंदे सरकार ने इस संबंध में कठोर निर्णय नहीं किया तो किरीट सोमैया सड़क पर बैठेगा और इस आंदोलन को और तीव्र स्वरूप दिया जाएगा। वेगवेगळे मोर्चे आणि आता ठिय्या आंदोलन दिलेल्या अधिवेशनात देखील प्रश्न विचारला गेला। आज मुलुंडचे आमदार, नगरसेवक, नागरिक सगळे या ठिय्या आंदोलनात येत आहे। गेले 2 महिने मी एकनाथ शिंदे साहेब मुख्यमंत्र्यांना आवाहन करतोय की मुलुंडचा जनतेचा सहनशीलतेचा अंत पाहू नका। आणि उद्धव ठाकरे, हे उद्धव ठाकरे सरकारनेच हे पाप आहे, हे पीएपी पाप उद्धव ठाकरे सरकारचं आहे।
जुलै 2020 मध्ये ज्यावेळी लोक मरत होते कोविड मध्ये, त्यावेळी उद्धव ठाकरेचा महापौर किशोरी पेडणेकर, त्यांचे खासदार संजय राऊत, त्यांचे आमदार रवींद्र वायकर हे सगळे कोविडचे पैसे मोजत होते. हा पीएपीचा निर्णय जुलै 2020 मध्ये उद्धव ठाकरेंनी घेतला. 20,000 कोटी रुपयाची लूट आहे. उद्धव ठाकरे साहेब 20,000 कोटी पैकी मातोश्रीला किती पोहोचले? धारावीचा हिशोब मागतायत ते तर देऊत, पण 20,000 कोटीचा घोटाळा मुलून तुम्ही 4,000 कोटीत विकली चोरडिया बिल्डरला. आणि हा चोरडिया बिल्डर कोण आहे? हा चोरडिया बिल्डर ज्या इंडिया बुल ज्याने हजारो कोटीची लूट केली, पळून गेलाय, त्यांचा बेनामी पार्टनर छोटा चोरडिया, प्रमोद राहका आणि हे चार्ट, हे सगळे पुरावे आहेत. मातोश्रीमध्ये मीटिंग झाली होती, कमिशनरना बोलवण्यात आले होते, या जमिनीचे मालक तिथे गेले होते. उद्धव ठाकरे पहिला ह्याचा हिशोब द्या. 50,000 लोक कुठून आणणार तुम्ही? तुमचे कागद आणि फाईल हे सगळ्या माझ्या ताब्यात आहे. इथे मानखुर्द ईस्ट, एम ईस्ट आणि एम वेस्टचे आणि कुर्लाचे लोक आणण्याचं कडकारस्थान हे इक्बाल चहलने उद्धव ठाकरे सोबत केलं होतं. मुलुंड तर मुंबरा करायचा आहे. 50,000 लोकांचं अतिक्रमण, मुलुंड पूर्वची वस्ती 1 लाख, त्यात 50,000 लोक. आणि म्हणून मुलुंडकर, आता मुलुंडकरांचा सहनशीलतेचा अंत एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसनी पण पाहू नये. उद्धव ठाकरे सरकारने घोटाळा केलाय. तुमचा चहिता इक्बाल चहल त्यांनी पैशाचा हिशोब केला आहे. चौकशी झालीच पाहिजे. तुम्ही दुसऱ्या घोटाळ्यासाठी SIT करतात. मुलुंड पीएपी घोटाळा, मुंबई महापालिकेचा घोटाळा, ते चौकशी झाली पाहिजे, नाही तर किरीट सोमय्या रस्त्यावर बसणार. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.